वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामो समारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरूणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातारपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं शोभमेष सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्य नमस्तु वृषभानुभुवोदिशोऽपि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गौरचंद्र भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री गौरचंद्र कृपाय नित्य सत्संग में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। बीच में भागवत सप्ताह के कारण 7 दिन तक जो है कथा जो है विश्राम था। पुनः आज से श्रीमन महाप्रभु के जो दिव्य चरित्र है उस दिव्य चरित्र का हम आस्वादन करेंगे। बोलिए श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री
कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में 77 जो श्लोक हैं वहाँ तक हमने आस्वादन किया था। 78 जो श्लोक संख्या है वहाँ से हम आस्वादन करेंगे। कि प्रसंग चल रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु अपने जो सखा है, मित्र हैं, उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और जहाँ श्री ठाकुर जी की भोग लगाने के पश्चात में जो बर्तन आदि है मिट्टी का, उस स्थान जहाँ फेंकी जाती हैं, उस स्थान पर श्रीमन महाप्रभु बार बार जा रहे हैं, यानी झूठा स्थान जिसको कहते हैं। और इसलिए मैया जो है बार बार मना करती हैं। थोड़ा सा मैया से इस को लेकर के विवाद भी हो गए महाप्रभु का। कुछ ज्ञान भी महाप्रभु ने दे दी कि सभी जगत में वस्तु पवित्र होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भूतात्मक शरीर भी अपवित्र होना चाहिए था, परंतु भूतात्मक शरीर तो पवित्र हो जाता है, क्योंकि आप तो ये नहीं कहते कि भूतात्मक शरीर अपवित्र हो जाता है। अतः पवित्रम सकलम ही वस्तुर नचा पवित्रम कियदप्यदो भुवि इत्थम वदंतम तमुदार विश्वचि दधार सपाण युगे न सत्वरा। तो माता ने बालक की बात को जो है टाल दिया और गंगा जी की जल से जो है महाप्रभु को स्नान कराया, फिर संतुष्ट हुए। अब दूसरे फिर पुनः एक दिन देखे कि श्रीमन महाप्रभु ठीक उसी प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी प्रकार से खेल रहे हैं। तो मैया को बड़ा जो है क्रोध आया, और क्रोध आकर के मैया ने जो है तो कहें कि पुनः पुनर्मंदमते शुचिस्थले प्रयास किम किम नु विरोधमे हसे इति क्रुदालो हितलालोचना शुकोपमातुर्वचनंतर प्रभु। तो श्री मैया ने जो है जब पुनः श्री ठाकुर जी को, श्रीमन महाप्रभु को इस प्रकार से क्रीड़ा करते हुए देखा, तो मैया जो है बड़े क्रोधित हुई। और मैया ने जो है कहने लगे, अरे दुर्बुद्धि बालक, पुनर्पुंदर मंदमते, हे मंदमते, यानी दुर्बुद्धि वाले बालक, तू तो मंदमती है। अरे मंदमती बालक, पुनः पुनः अशुचि स्थले प्रयास किम किम न वृद्धमीयसे, तुम जो है बार बार क्यों अशुचि स्थान में जाते रहते हो? क्या तुम्हारा हिताहित ज्ञान नहीं है? तुम्हारा विवेक चला गया है? इति क्रोधालो हितालोचन लोचनश्चुकपु। और श्रीमन महाप्रभु को इस प्रकार जब कहने लगे तो श्रीमन महाप्रभु ऐसे वाक्य को श्रवण करके इति क्रुधालोहित लोचन लोचना शुकोप मातुर वचनांतरे प्रभु, मातुर वचनांतरे प्रभु, मैया की बात सुन करके श्रीमन महाप्रभु की जो चंचल नेत्र है वो बिल्कुल रक्त वर्ण हो गए, लोहित लाल लोचना, लोल लोचना, यानी आरक्त हो गए। और श्रीमन महाप्रभु क्रोध के साथ में क्रोधित होकर के जो है मैया को कहने लगे क्या कह रहे श्रीमन महाप्रभु? मोहो पुरक्तम किमपि वर्तते न चा पवित्रम सकलम हि चिन्मयम तथापि गर्हं कुरुषे स्वदैवमा मिति हलुष्ट्रेण जघान मातरम। तो श्रीमन महाप्रभु मैया को कहने लगे कि हे माते, हे मातरम, मैं तो आपको पहले भी कहा था कि मोहपूर्वकतम, मैंने पहले ही आपको बताया था पूर्व में, किमपि यो वर्तते न च अपवित्रम, इस संसार में जो भी वस्तु हैं ये सब कैसे हैं? बोले चिन्मय है, ये सभी जगत चिन्मय है। इसीलिए इस जगत में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो अपवित्र है।
अर्थात इस संसार में अपवित्र वस्तु नहीं, ये सकलम ही चिन्मयम, सभी चिन्मय है। तथापि फिर भी गरहाम कुरुष सदैव मां, क्यों फिर मैया आप बार बार मुझे तिरस्कार करती रहती हैं? ऐसा क्या कारण है? आपको तो मैं बता चुका हूं कि यह सब कुछ चिन्मय है। श्रीमन महाप्रभु के सिद्धांत भी कैसे हैं? अचिंत भेदाभेद तत्व है, अचिंत भेदाभेद तत्व हैं, सब कुछ अचिंत्य हैं, अचिंत भेदाभेद। तो कह रहे हैं अब क्यों बार बार मुझे डांटती रहती है, तिरस्कार करती रहती है? और ऐसा कह करके श्रीमन महाप्रभु तथापि गरहम कुरुषि सदैव माम इति लोस्ट्रेन जघान मातरम। श्रीमन महाप्रभु गुस्सा हो गए, और जैसे बच्चा कभी गुस्सा हो जाए तो माताओं के ऊपर या अपने पिता के ऊपर भी कभी जो है आघात भी कर देवे, बालक है ना समझ है, तो क्रुद्ध हो गए। तो श्रीमन महाप्रभु लोस्ट्रेनो यानी कंकड़ से, लोस्ट्रेनो का होता लोह भी होता है पर यहाँ पे कंकड़ ही लेना है। तो कह रहे कि जो बच्चा बालक होते हैं तो कंकड़ से जो है इन्होंने क्या किया, श्रीमन महाप्रभु ने अपने ताई गौर हरि बोल। तो श्रीमन महाप्रभु ने क्या किया, कंकड़ से जो है अपने मैया को जो है आघात किया, ढीला मार दिया। महाप्रभु कंकड़ ले उठा करके खूब मार दिए मैया को, बार बार हमको तिरस्कार करती रहती है। हाँ, मैया जो श्री ठाकुर जी को बड़ा क्रोध हो गया। अब आघात तो महाप्रभु ने कर दिया, पर मैया तो भैया स्वभाव से कोमल है, तो क्या हुआ? कवि कर्णपुर गोस्वामी लिखते हैं तदा तदाघात कृतम व्याथार्दिता पपात भूमि मृदुला स्वभावतो ततः स्वहामातरतित्वरान्वितो वदस्तदं कव्येषु द्रेवन मनः। कह रहे हैं कि उसके पश्चात क्या हुआ कि मृदुला स्वभावतः, मैया जो है स्वभाव से मृदुल है, कोमल है। तो जब श्रीमन महाप्रभु ने उस लोस्ट से आघात किया, तदा तदाघात कृत व्यथार्दिता पपात भूम, मैया जो है एकदम महाप्रभु ने जैसे मैया को आघात किया तो श्रीमन महाप्रभु के आघात से मैया जो है व्याथित होकर के वहीं पे भूमि तल पे गिर पड़ी। और जैसे ही मैया भूमि तल में गिर पड़ी सो ततो सहामात रीति तुरंबित, श्रीमन महाप्रभु मैया मैया कह करके रोने लगे कि मैया तुझे क्या हो गया, मैया तुझे क्या हो गया, उठ जा मैया। अब मैया तो भूमि में पतित होकर के अपने ज्ञान को शून्य होकर के अज्ञान हो गई थी। महाप्रभु पहले आघात तो किया, बाद में खूब रोने लगे कि मैंने मैया को आघात कर दिया और मैया जो है अब उठ भी नहीं रहे, ज्ञान शून्य होकर के पड़ी हुई है। अब श्रीमन महाप्रभु क्या करे तो भूमि तल में देख करके बड़ा रोने लगे, मैया के शरीर को पकड़ करके हिलाने लगे कि मैया उठ जा, मैया उठ जा। मैया तो सची मैया तो बिल्कुल ज्ञान शून्य करके जो है भूमि तल में पतित थे। अब महाप्रभु बड़ा रोने लगे, वदस्तदं के सुविशद्दवन मनः, श्रीमन महाप्रभु जो है रोते लगे, हे मैया हे मैया, ऐसा कहते हुए जो है बार बार उनके कोड़ में चढ़ गए कि मैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बड़ा प्रयास किया जगाने का तो कुछ हुआ नहीं। महाप्रभु वहीं पे रोने लगे, मैया को इस प्रकार इस स्थिति में देख करके खुद को कोसने लगे महाप्रभु कि मैंने मैया को आघात कर दिया और मेरे आघात के कारण मैया जो है अब कष्ट पा रहे हैं, मैया जो है ज्ञान शून्य हो गए। महाप्रभु को बड़ा अनुताप हुआ, पश्चाताप हुआ। हाँ, अब महाप्रभु तो रो रहे थे
अब जोर जोर से रो रहे थे, रोने की आवाज़ सुन करके जो बगल में ही आसपास में अड़ोस पड़ोस में जो स्त्रियां थी वो सुन करके दौड़ के आ गई। तो कवि कर्णपुर वर्णना कर रहे हैं, स्त्रियः समागत्य शोषितलैर्जले ततस्तदास्यं शिशिचुकृतत्वरः मुमोदसापि प्रतुरुद्धया धिया त्वदंगसंगामृतपूरसेचनैः। तो क्या हुआ कि स्त्रियां समागत्या, तो कुछ स्त्रियां जो है स्वतर वहीं पे आ गई और आकर के सुशीतल जलेस ततः तद आस्यम शिचिचु, सुशीतल जो जल है वो जल श्री शची मैया के जो मुखारबंद व्यास्यम शिचिचु निक्षेपु, उसमें जल छिड़का है मुखार में। कई कई बार होता है कि ज्ञान जब शून्य हो जाता है तो मुंह में पानी छिड़का जाता है जल, तो जल छिड़का जो सुशीतल जल है और उसके स्पर्श पा करके मैया जो चेतन हो गए। कृतत्वरहा किया तो उससे मोद सापी, तो आंखें खोले मैया ने, उस शीतल जल को स्पर्श पा करके चेतना उनको प्राप्त हुआ। और मोद सापी प्रतिरुद्धयाध्या तदंग संगा मृतपूर सेचने, और मैया को जो है श्रीमन महाप्रभु ने ऐसे आलिंगन कर लिया था, पकड़ लिया था, जकड़ लिया एकदम। मैया रोने लगे महाप्रभु। तो मैया को जब थोड़ा सा जो है ज्ञान आया तो देखा कि श्रीमन महाप्रभु तो मैया से लपटे हुए हैं, एकदम छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे बचपन पे होता है कि हम भी मैया को कभी ऐसे पकड़े हुए कस करके हैं, तो ऐसे कस करके पकड़े हुए, कितने प्रेम है, कितनी वात्सल्य है। तो मैया देखा कि महाप्रभु रो रहे हैं और लपटे हुए माँ माँ कह करके पुकार रहे हैं, तो मैया जो है उस श्रीमन महाप्रभु के रोदन को देख करके और जो लपटे हुए हैं उस स्पर्श को पा करके श्री मैया जो है बड़े आनंद अनुभव करने लगे। श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करके, आपने पुत्र का दर्शन करके ये भूल गए कि कुछ जो है श्रीमन महाप्रभु ने ही आघात किया, ये इतना ध्यान नहीं है। महाप्रभु जब उनको लपटे पकड़ लिए, मैया को आश्रय किए, तो मैया बड़े प्रसन्न हुए। तो उस समय क्या हुआ कि सची माता भी आनंद प्राप्त करते, महाप्रभु भी, पर जो स्त्रियां आई हुई थी और उन स्त्रियों में जो है कोई एक स्त्री जो है कहने लगे, यगादुकाचेद्यगदेकवल्लभं ध्रुवन्मनान्नर्म परा महाप्रभुं ददासि मात्रे यदि नारिकेलकं स्वदे तदैव सद्दु समपैति सुस्थताम्। तो कह रहे हैं क्या हुआ कि जो स्त्री आई हुई थे उन स्त्रियों में एक रमणी जो है स्त्री जो है आद्रचित्त हो करके परिहास करते हुए कहने लगे, द्रवन मना नर्म परा जगद काचित जगदेक वल्लभम महाप्रभु। महाप्रभु को कहने लगे कि देखो वत्स, ददासी मात्र यदि नारिकेलम, अगर तुम अपने मैया को एक नारिकल, जो नारियल होते हैं ना, नारियल, नारिकेलकम संस्कृत शब्द है, तो एक नारियल अगर ला करके दोगे तो तुम्हारी जो मैया है तदैव सद्य समपैति सुस्थताम्, तुम्हारी मैया जो है तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। एक नारियल तुम आकर उनको प्रदान करते हो, ला करके देते हो। तो इति दमस्य वचनं निशम्य स त्वरायुतस्त्वन्निकटात् बहिर्गतो दादो तदा तत्क्षणपातनेन तत्
महाद्रवृंतम सहसा फलद्वयम। तो कह रहे हैं कि जब श्रीमन महाप्रभु को उस रमणी ने कहा कि तुम्हें नारियल ले आना है, तो श्रीमन महाप्रभु तत्क्षणात उनकी बात को सुनकर इतीदम अस्य वचनम निसम्य, इस प्रकार से उनके वचन को श्रवण करते हुए सा स्व महाप्रभु त्वरायुतस्त्वन्निकटाद्बहिर्गतो स्वत्तर ही वहां से निर्गत हो करके ददो तदा तत्क्षणपातनेन तत्, यानी महाप्रभु क्या क्या वहां से निर्गत होकर के तत्क्षणात जो है महाद्र वृंतम स्वहसा फलद्वयम, यानी आद्र युक्त जो नारियल, यानी जो कच्चे नारियल होते हैं, कच्चा जिसको जल पिया जाता है ना, जिसके जो नारियल का, तो जो वृंत है, वृंत के साथ में जो है नारियल एकदम महाप्रभु लेकर के आ गए और फल लेकर के महान सहसा फलद्वयम, यानी जुड़वा फल जो है, दोनों फल, एक नारियल ने दो फल लेके आए फलद्वयम, तो दो जो नारियल फल रहे हैं वो आकर के प्रदान किए। बिलोकितस्त्वात् फललंभनम शिशुर दुरापमन्यैरपि तत् निसर्गतः सुविस्मितावोचरिमं द्विज स्त्रियः कूतस्त्वया लब्धमिदं फलद्वयम्। इतने सुंदर बात कह रहे हैं कि विलोकितास्तत फललंबनम, कि वो जो फल जब रमणियों ने देखा कि महाप्रभु एकदम कच्चे जो फल है, कच्चे फल तो जो है और वृंत के साथ में वो फल पेड़ में ही रहता है कि आप जब उसको काट के ले आए तो फिर चढ़ना पड़ेगा आपको ऊपर में। जिस नारियल पेड़ पे चढ़ा है उसको पता है हमने चढ़े हैं, तो हमको पता है हमने तो चढ़े हैं, तो नारियल जो है चढ़ करके नहीं आना पड़ेगा। और बालक तो चढ़ नहीं सकता, कोई छोटा बालक होगा वो कैसे नारियल के पेड़ में चढ़ जाएगा, थोड़ा सा पारदर्शी होना चाहिए। अब महाप्रभु तो है बालक अभी, तो उनके लिए असंभव कार्य है कि वो जो है उसमें चढ़ जाए नारियल के पेड़ में। और वो भी अगर नारियल लेके आते, जो पके हुए जो नारियल होते हैं, सूखा हुआ जो मिलता है, वो तो ऐसे गिर जाता है, पर महाप्रभु ऐसे नारियल नहीं लेके आए। महाप्रभु क्या लेके आए, एकदम बिल्कुल कच्चा, जिसको इसकी पानी पिया जाता है, कच्चे वाले, वो भी वृंत के साथ में। तो वो देख करके स्त्रियां जो है हतभम्बित हो गए। तो भाई जो बालक के लिए नारियल लाना संभव नहीं है, यानी दुष्कर है बहुत ही, क्योंकि कोई बालक पेड़ में चढ़ नहीं पाएगा, इतनी सी उम्र के बालक, तो कैसे लेकर के आ गए। दुरापमन नहीं है पित्त निसर्गत, कि भाई ये तो जो है ऐसे फलद्वय जो लेकर क्या, ये तो दुष्प्राप्य इनके लिए, फिर भी इसने कैसे लेकर के आ गया। तो सुविस्मिता उच्चरीमम द्विज स्त्रिया, जो ब्राह्मण पत्नीगण है जो आई थी मैया को सुस्त करने के लिए, जो दौड़ पड़ी, उस सब जो है चकित हो गए, विस्मित हो गए। सुविस्मिता, बड़े आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए कि कैसे संभव है। और विस्मित हो करके ऊचूरिमम, उनको पूछने लगे, उचुहुर इमम, इनको पूछने लगे, इनको महाप्रभु को, कूतस्त्वया लब्धमिदं फलद्वयम्, त्वया लब्धमिदं, कूतस्त्वया, कहाँ से तुमको ये फल प्राप्ति हुआ दोनों, बताओ तुमने कहाँ से इसको प्राप्ति किया है। तो श्रीमन महाप्रभु जो है उत्तर दिए कि नहीं दे, आगे कवि कर्ण पुरुष का सुंदर भाव वर्णना कर रहे हैं। स्वाहुं कृतस्तः स्वसातिकोपतो निवारयामास न किंचेदुचितवान्, किमे तदाश्चर्यममुष्य चेष्टितं न हि प्रजेशोऽपि भवोऽपि वित्तिज। श्रीमन महाप्रभु उसमें क्या किए, बोले महाप्रभु कोई प्रत्युत्तर प्रदान
नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिए। जवाब ना दे करके स्वहुं कृतस्त्वा शशाति कोपतो निवारयमाश किंचितूचितवान। श्रीमन महाप्रभु आपने नेत्र को इतने लाल कर लिए, क्रोध से भर करके लाल कर लिए और हुंकार करने लगे, हालत गुंघराने लगे और गुंघरा करके नेत्र को लाल करके ऐसे दिखने लगे कि मानो उस हुंकार से निषेध कर रहे कि बिल्कुल मत कुछ पूछना मेरे से। निवारयमास कद किंचितु उचितवान, उनको जो है निवारण कर दिए कि बिल्कुल कोई सवाल मत करना मेरे से। तो महाप्रभु को उत्तर नहीं दिया, उनको चुप करा दिए, ऐसे क्रोध करके भाव दिखा करके उनको सब चुप करा दिए। तो कह रहे हैं तो किमिदश आश्चर्य ममुष्य चेष्टितम। तो रमणीगण जो है परस्पर बातें करने लगे कि देखो इस बालक की ये किस प्रकार आश्चर्य चेष्टा है, किस प्रकार आचार्य की किस प्रकार चेष्टा है। नहीं प्रजेशोपि भवोपि वित्तिजत, कि जो ब्रह्मा है प्रजेश और भवो शिव, तो दोनों ही इसको जान नहीं सकता। ऐसे बालक हैं, इसकी भाव कोई समझ ही नहीं सकता। इस प्रकार जो है कहने लगे। पुनश्च जो है वर्णना कर रहे हैं, कदाचिदेशा निज मंदिरे शची सुतेन सार्ध स्वयिता निशंतरी पूरी मने गई पुरी तम मुहुर जनैरिवालक्ष सुतम जगादतम। अब जो है दूसरी प्रसंग को कहने जा रहे। इस प्रकार जो है वो प्रसंग वहीं पे क्या कि महाप्रभु बालक जो किस प्रकार अद्भुत जो है चेष्टा महाप्रभु का है। अब दूसरी लीला का वर्णन कर रहे हैं, बाल लीला का। तो कह रहे हैं दूसरे कोई एक रात्रि में कदाचित ऐशा निज मंदिरे शचि सुतेन सार्धम शयता निशांतरे, किसी रात्रि काल में निशांतरे, कदाचित निशांतरे किसी रात्रि काल में, शचि आपने सुतेन सार्धम शयता निज मंदिरे, कि मैया शचि जो है आपने शिशु को अपने बालक को क्रोड़ में लेकर के शयन कर रही थी। तो उस समय में क्या हुआ, पूरी मनैक परिपूर्तम हो, उस समय मैया ने देखा कि पूरे घर में लोग से जो है भरे पड़े हुए हैं। जनहिर इवालक्ष सुतम जगादतम, और ऐसे पूरे लोगों को देख करके मैया जो है अपने गोद में सोई हुई जो बालक है उनको जो है कहने लगे, ना श्रीमन महाप्रभु को कहने लगे, प्रयाहितात स्वपितो गृहं द्रुतं तथेति यादस्व सबे प्रकर्षतो मनोरमा सुंदर पाद पद्मयोर धनस्तुला कोटि भवो व्यवर्धत। तो कहने लगे कि हे वत्स, तुम जो है प्रयाहितात स्वपितो गृहं द्रुतं, तुम शीघ्र ही अपने पिता के निकट में जाओ। तो तथेति यातस्य सभी प्रकर्षत, तो श्रीमन महाप्रभु मैया की बात सुन करके ठीक उसी प्रकार जो है उनका आदेश को पालन करते हुए गमन कर गया। कहने लगे कि जब महाप्रभु गमन कर रहे थे, सुंदर मनोरमा सुंदर पाद पद्मयोर धनिस्तुलाल कोटिभीर भवु व्यवर्धता, कि श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल में जो नुपुर हैं, वहाँ नुपुर जब श्रीमन महाप्रभु गमन कर रहे हैं तो गमन करते समय जो नुपुर की जो धनी हैं वो झंकृत होने लगी। तो वो इतने सुंदर है, कह रहे मोनोहरमम सुंदर पाद पद्म में, बहुत ही हृदय को जो है प्रशांत करने वाले ऐसे धनी उत्पन्न हुआ। मैया जो है उस धनी का श्रवण करके बड़े आनंदित हुए। पुनश्च कह रहे हैं, पीता च माता च सुनो पुरस्वनम
पदावजयो केवलयोर्मनोरमम् अकाल संफुल्ल पयोरुहल्लसान् मधुव्रतस्यैव रवं तदाश्रिणो। कह रहे हैं कि पीता च माता च स्वनुपुर स्वनम पदावजो केवलयोर्मनोरमम्। जो है उस समय माता जो सची हैं और पिता जगन्नाथ मिश्र जो है बड़े आनंदित हो गए। जैसे अकाल में प्रफुल्लित हुई जो पद्म है, यानी कोई काल नहीं है, ऐसे जो अकाल में प्रफुल्लित प्रस्फुट हुई जो कमल है और उसको ग्रहण करने के लिए जैसे मधुकर आ जाता है और गुनगुनाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यह जो पुत्र उनको प्राप्त हुआ वह काल में ही प्राप्त हुआ। यानी पीछे तो उनके 8 जो है संतान जो प्राप्ति हो गए, उनके उसके पश्चात में श्रीमन महाप्रभु का अग्रज का जन्म हुआ, उसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु। तो कह रहे कि अकाल में होने वाले जो पुत्र बालक है उनके इस मनोरम जो सुंदर धनी हैं, यानी वृद्ध हो गए थे काफी, तो इसलिए कह रहे हैं कि उन पुत्र की जो नुपुर ध्वनि को सुन करके बड़े वे दोनों ही आनंदित होने लगे। परस्परम तो समयम समोचतु क्रेतस्तुला कोटिरवो महानिति अथैव मिश्रो निकटागतं सुतं क्षमाश्लिष्यन्न पुरशब्दहर्षितो। तो जो है अनंतर दोनों जो है चर्चा करें परस्परम, तो परस्पर जो है सभयम समझतो सभय से कहने लगे कृतस्तुला कुटीरीव महानिति, कि अहो कहाँ से इस प्रकार सुमहान मनोरम नुपुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अथैव मिश्र निकटागतम शतम क्षमाश्लिष्य नुपुर शब्द हर्षित। तो श्रीमन महाप्रभु जब अपने श्री चरण कमल को स्थापन करते दौड़ करके पिता के पास आए, तो वह जो धनी है फिर धीरे धीरे निकट में आने लगे। तो जैसे ही महाप्रभु आगे आ रहे हैं और धनी जो है और भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि धनी क्या होता है कि निकट जितने आएंगे उतने धनी सुनाई ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे महाप्रभु दौड़ करके निकट में आ रहे हैं उतने धनी और भी तेज सुनाई पड़ रहे हैं। तो जगन्नाथ जी जो है मिश्र बड़े आनंदित हो गए। श्रीमन महाप्रभु दौड़ करके जैसे आए तो वो महाप्रभु आने मात्र से जो है मिश्र जी ने जो है महाप्रभु को जो है आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया अपने पुत्र को। इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु अपने बाल लीला कर रहे हैं। पिता माता को जो है वात्सल्य जो रस हैं उस वात्सल्य रस को जो है आस्वादन करा रहे हैं। पुनश्च जो है वर्णना कर रहे हैं अथाग्रजद्वयोष्ट समासमाश्रितुः स्वविश्वरूप स्वमपेत सद्वयः गुणाम्बुधे पारमपारमागतो वेदन्यदं विश्वमेवात्मनस्वमम्। कह रहे हैं कि अथो अग्रजो श्रीमन महाप्रभु को जो महाप्रभु की जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, तो कह रहे हैं अथाग्रज द्वय अष्ट समाश्रितम, यानी अष्टद्वय 8 8 16 साल जो है उनके उम्र हो गए, यानी उस वय क्रम में उन्होंने पदार्पण किया वयस में। तो स्वविश्वरूप समवित्त स्वद्वया गुणाम बुधे पारमागतो वेदन्यदम विश्वमेवात्मनं समम। तो वहाँ अपन विश्व को जो है आत्मतुल्य मान करके जान करके जो गुण समुद्र की गुणाम बुधे पारमागतो गुण समुद्र का
जो पार है उस पार को उन्होंने पार कर लिया, इस प्रकार भाव है। बभूव सर्वगतया समन्वितो प्रभो पदाम्बरुहो सत्तचेतना जगत्यनासक्तमतिर्महामति समाश्रितो निर्भर शांतदान्तता। तो कह रहे हैं कि वो किस प्रकार के थे महाप्रभु के अग्रज, तो उनका थोड़ा सा जो है वर्णना करते हुए कह रहे हैं कि सर्वज्ञता समन्वित हुआ, आप जो है सर्वज्ञ थे, यानी सर्वज्ञ तात्पर्य के सभी कलाओं में जो ज्ञाता है। ये कौन था कि शेष भगवान के ही अवतार है, जैसे दाऊ जी हैं, दाऊ जी के ही अवतार हैं माने जाते हैं। नित्यानंद प्रभु भी दाऊ के ही अवतार, शंकरषण अवतार है। जब आप श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा गौरगण तत्व स्वरूप चंद्रिका को पढ़ेंगे तो उसमें ये बात स्पष्ट था, उल्लेख भी है। इसमें कुछ भेद भी हो सकता है, परंतु इसी को ही ग्रहण किया है आचार्य पाद ने भी। तो कह रहे हैं कि प्रभो पदाम्बरुह शक्त चेतना, और श्री ठाकुर जी के, श्री गोविंद के पाद पद्म में वे इनकी आसक्ति थी, यानी गोविंद में, श्री ठाकुर जी में इनका बड़ा निष्ठा था, आसक्ति था। जगत्यनासक्तवतिर भावती, यानी किसी जगति अनासक्तम अनासक्तम अतिर महामतिर, बोले जगत में उनका बिल्कुल कोई भी आसक्ति नहीं था, जगत के किसी दूसरे वस्तु के प्रति कोई आसक्ति उनके नहीं थे। समाश्रितो निर्भर शांत दांतम, और शाम दम गुण आदि का आश्रय करते हुए वो विराजमान हो रहे थे। पुनश्च कह रहे हैं पीता विचिन्त्याथ विवाह मंगलम गुणस्य रूपस्य तदोचिताम्बधूम सचेत वृत्त्या नितरम व्यामिमृगत् क्षणेन तम तत्कलनम विवेदसा। उसके पश्चात क्या हुआ कि पिता जो है जगन्नाथ मिश्र, उन्हें सोचने लगे कि बालक तो अब बड़ा हो चुका है, कि सर्वावस्थाओं को पार करके युवावस्था में आ गए, तो अब इनकी विवाहों का कराना उचित है। तो इसीलिए विचिन्त्यात विवाह मंगलम, कि विश्वरूप के विवाह के लिए जो है फिर चिंतन करने लगे कि उनके विवाह के लिए गुणस्य रूपस्य तदोचितम वधुम, कि उनके लिए कोई यज्ञ जो है वधु को ढूंढा जाए, है उनकी पत्नी को ढूंढा जाए जो यज्ञ गुण में भी बहुत सुंदर हो और रूप में भी उनके साथ उनका मेल खाए, ऐसे कोई उचित वधु को जो है ढूंढा जाए। तो कह रहे वधुम स्वचित वृत्तया नितराम व्यमिम मृगात, और मन ही मन जो है वो कन्या का अन्वेषण करने लगे, इधर उधर की जुगाड़ लगा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पुत्र को शादी करवाना है, थोड़ा सा कोई कन्या को देखने भी जा रहे हैं कि उनके साथ अगर मेल खा जाए गुण में तो विवाह करा दी जाए। क्षणेन ताम तत्कलनाम विवेदस, और जब ऐसे पिता जोड़ तोड़ करने लगे जगन्नाथ मिश्र जी, तो विश्वरूप को ये बात पता लग गया कि मेरे विवाह कराने के लिए पिताजी बड़े उत्सुक हो गए, और पिताजी की जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को भी जान गए कि अब मेरा विवाह कराना चाहते हैं। तो उस समय विश्वरूप क्या किए, जब सुने कि भाई विवाह कराना चाहते हैं, तो कह रहे हैं सवे स्वरूप पितरम तथा विधैर मोनोरथारुत्सुकमा कलयतम गृहं विहायुद्दुनदीनश्च संतरन् ययो जिहासो शकलम महाशयः। कह रहे हैं कि तो क्या हुआ कि स्विश्वरूप पितरम तथा विदु, कि जब विश्वरूप को पता लगा कि अब विवाह कराना चाहता है,
कि स्विश्वरूप पितरम तथा विदुई मनर्थैर समसुख माकल्यतम। विश्वरूप देखा कि पिताजी जो है आपने जो अभिप्राय है कि मुझे विवाह कराना चाहते हैं कि विवाह देंगे, तो उस अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए पिता जो है बड़े उत्सुक हो गए, माने बड़ा तत्पर हो गया कि अब शादी कराऊंगा। तो इसलिए जो है कन्या को देखने जा रहे हैं इधर उधर जो है। तो विश्वरूप जी जो है उनको पता लग गया कि भाई आप तो पिता अपने जो सिद्धांत ली हुई हैं, उनके जो अभिप्राय हैं मुझे विवाह कराना, वो करा के ही छोड़ेंगे। तो वो समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, गृहम विहायो दुनदीनश्च संतरन ययो जिहासु सकलम महाशय। कितने अद्भुत बातें, लोग विवाह के लिए उत्सुक होते हैं और विश्वरूप विवाह की बात सुन करके भाग गए हैं। क्या किए कि उन्होंने पूरे संसार के प्रति, जो विषय वासना के प्रति जो है पूरे सब कुछ को जो है त्याग करते हुए गृहम व्याय दुनदिश्च संतरण, यानी सभी वासनाओं को छोड़ करके गृहों को विसर्जन करते हुए यजो जिहास सकलम महाशय, वो जो है गृह को छोड़ करके गंगा संतरण करके जो है प्रस्थान कर गए। चकार सन्न्यास मदभ्र विभ्रमो गोणाम्बुधिस्वोदिशमापितु क्रिया नाने स्पृहाणं जगतीव निष्फले महादेयं धावत चित्त विभ्रम। तो श्रीमन महाप्रभु अदभ्र विभ्रम, श्रीमन महाप्रभु के जो अग्रज है उन्होंने क्या किया, फिर जो है गुण के खान गुण के सागर विश्वरूप जी ने जो है सन्यास धर्म का उन्होंने आलंबन कर लिया, आश्रय कर लिया। तात्पर्य है कि जो निष्प्रिय व्यक्ति होते हैं, है ना, तो जगत में उनका कोई रुचि नहीं होता है। गुणाम्बुधि सोधि समापित क्रिया, यानी गुण के सागर हैं, तो जानते हैं कि संसार में ये सब मिथ्याई है, कुछ रखा नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, चलो कितने पैसा कमा ले, 10,000 20,000 करोड़, उससे भी कोई शांति नहीं। लोग बिलियन बिलियन पैसा कमा रहे हैं, उससे भी किसी को सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। सारे समस्त संसार के भोग्य वस्तु होने के बावजूद भी लोगों के मन में कोई सुख नहीं है। तो सुखी कौन है, तो कहते हैं कि दुखी उद्विग्नमनः, दुख में जो दुखी उद्विग्नमनः इत्यादि कह करके कहा कि जो दुख में भी कोई उद्विग्न नहीं होते। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में भी कोई स्पृहा उनका नहीं है। वीतराग भय क्रोधा, जिनके हृदय से भय क्रोध आसक्ति सब चला गया है, वही स्थिर धूमनि चित्त। वहाँ जो मुनि है उसको स्थिर जो है ऐसे उसको मुनि कहा जाता है। और सुखेर मुनेर एकांत जीविनहा, और सुखी कौन है, तो कहते हैं कि एकांत होकर के जो जीवन को निर्वाह कर रहे हैं वही परम सुखी हैं। भागवत जी में जब ये धुंधुकार उपख्यान आता है तो आत्मदेव पहले तो कह रहे थे कि गृहस्थ सरसलोके पुत्र पौत्र समन्वितम। सन्यासी जब कहता है कि भाई तुम 7 जन्म भी तपस्या करो तब भी तुम्हें संतान नहीं होने वाले, तो आत्मदेव कहता है कि तुम क्या जानो सन्यासी संसार की आनंद, गृहस्थ सरसलोके पुत्र पौत्र समन्विताम। गृहस्थ ही संसार में सबसे आनंद में रहता है, क्योंकि उनके पुत्र पौत्र इत्यादि से वो युक्त रहते। जब धुंधुकारी महाखल हुए और पिता जो है दुख देने लगे पिता को, तो फिर वो समझ गया कि भाई पुत्र तो बड़े दुखदायी होते हैं। तो गोकर्ण से पूछते कि बेटा हमें क्या करना चाहिए, तो उपदेश देते हैं कि इस जो आपके शरीर है ये सब जो विषय वासना है इससे आप जो है उड़ करके एकांत हो करके जंगल में जा करके भजन कीजिए। सुखेर मुनेर एकांत जीवना, जो एकांत भाव से भजन करते वही एकमात्र परम सुखी है। बाकी तो संसार में सब दुखी है, काम चल रहे बस। किसी के तन दुखी, किसी के मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है हरि के दास। जो है श्री भगवान के जो दास है वही सुखी हैं। नहीं तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, या किसी के पास धन नहीं है, इससे जो है बड़ा दुखी हो चुके हैं।
तो सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। दुखी सुखी कौन है? भगवान को जो अपना मान लिया, उनमें पूर्ण समर्पित हो गए, वही एकमात्र सुखी हैं। तो ऐसे विश्वरूप मान करके कि जो है न निष्पृहानम जगती हो निष्फले महाधियम धावती चित्त विभ्रम। तो कह रहे जो सुबुद्धि एवं जो निष्प्रिय साधु गण है, उनका जो चित्त विभ्रम है वो कदापि इस निष्फल जगत में नहीं होता है। यानी उनके चित्त श्री ठाकुर जी पे लगता है, इस जगत में नहीं लगता है। वो कभी भ्रमित होकर के इस जगत को अपना नहीं मानते, इस जगत के किसी को अपना नहीं मानते, यह तक कि अपने जो शरीर हैं उसको भी अपना नहीं मानते। क्योंकि हम घर तो छोड़ सकते हैं, अपने परिवार छोड़ सकते हैं, अनेक धन संपत्ति को छोड़ सकते हैं, सब कुछ त्याग कर सकते हैं, परंतु स्वयं के प्रति जो प्रेम है वो व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। व्यक्ति स्वयं के प्रति, हम भले ही सब त्याग करके आएंगे, फिर भी शरीर के प्रति हमारी जो मोह है, कोई हमें एक थप्पड़ मारेगा तो हम तुरंत उसको 2 थप्पड़ अवश्य मारेंगे, नहीं मारेंगे? जरूर मारेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के प्रति मोह है। अभी भी हम हैं, हम सोचते कि हम यही हैं, हम यही है जो हम दिख रहे हैं, परंतु यह अवयव भी नश्वर है। जब हम चले जाएंगे तो ये जो शरीर अपना मान के बैठे हुए हैं, ये तो यहीं पे रह जाएगा और ये अवचेतन होकर के बिल्कुल पड़े रहेगा। और इसको क्या करेंगे लोग? उठा करके जला देंगे, या तो चलो नदी में बहा दिया, कुछ अधिकतर तो जला ही देते हैं। तो इस शरीर की वैल्यू कब तक है? यानी जब तक हम वहाँ जो आत्मा इसमें विराजमान है तब तक है। तो हम तो वो शरीर है ही नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो हम है ही नहीं। तो इसलिए जो विद्वान होते हैं या जो ज्ञानी जन होते हैं वो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए वहाँ इन जगत को छोड़ करके, मतलब संन्यास को ग्रहण कर लिया, इस सब विषय आशय को छोड़ करके। तदै तदाश्रुत्य पिता प्रसूश्च सा विलापमुच्चैरकरन्मुमोह च ततो क्षमाश्वस्य हिताभिलाषुको सदाशिषं तत्र सुते प्रचक्रतुः। तो जब मैया को पता लगा, पिता को पता लगा कि विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, क्योंकि पिता तो कन्या ढूंढ रहे थे कि शादी कराएंगे, विवाह कराएंगे, घर बसा देंगे। सबके पिता का, माता का इच्छा होती कि मेरे बेटा जो है विवाह कर ले, अपना घर गृहस्थी संभाल ले। सबके पिता माता यही चाहते। हाँ, कुछ अलग भी होते हैं, ऐसे कुछ पिता माता भी होते हैं कि उनको पता है कि संसार में कोई यंत्रणा को छोड़ करके कुछ भी नहीं, तो आगे वो नहीं कहेंगे अपने बालक को जाओ बेटा विवाह कर लो। वो तो रोकेंगे कि नहीं करना है, चलो भजन करो। ऐसे है, अभी भी ऐसे लोग दिखे जाते जो ठाकुर जी की भजन में स्पृहा रखते हैं। तो जो पिता जगन्नाथ मिश्र हैं और मैया सची हैं, जब सुने कि उन्होंने संन्यास धर्म का आश्रय किए तो विलाप बच्ची करन मोह च, वो जो है विलाप करने लगे, उच्च स्वर में रोने लगे। अरे तूने क्या कर लिया, मेरे बच्चा सन्यासी हो गए हैं। सन्यासी हो जाएंगे तो पिता माता थोड़ा दुखी हो ही जाते, तो बड़ा दुखी हो गए, मूर्छित हो गए, ऐसे मतलब विलाप करते हुए। ततो समासस्य हिताभिलषको सदाशिषं तत्र श्रुते प्रचक्रतु। तो जब कुछ समय के बाद अब क्या ही किया जा सकता, जब संन्यास ले ही लिए तो अब क्या कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा ठीक हो गए, फिर अपने पुत्र को जो है आशीर्वाद दे दिए कि चलो तुमने संन्यास धर्म ले लिए तो संन्यास धर्म तुम बढ़िया ढंग से कर पाओ, हमारी यही आशीर्वाद है कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हारा सफल हो जाए। इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान कर दिए। अयं वयो नूतनमेव संसृतो बतादिश्रियाय यतेत्तमेवं यत् तदा विघातो करुणा विधीयतं सदात्र धर्मे निरतो भवेद्यथा। तो पश्चात में विधाता को उद्देश्य करते हुए जो है कहने लगे पिता और माता कि हे विधाता, अयोम वयो नूतनमेव संसृतो, यहाँ जो बालक हैं ये अभी अपने यौवन यानी नूतन वयस युवा अवस्था में ही संन्यास ग्रहण किया है। बताधिश्राय यदित्तमेव जत्,
इसलिए तदा विधाता करुणाम विधीयते, इसलिए विधाता आप इसके प्रति करुणा प्रदान कीजिए। यानी भगवान से, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि बालक है, अभी संन्यास ले लिया, आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे अपने जीवन को निर्वाह करेंगे, क्योंकि संन्यास कोई साधारण खेल नहीं है, उसके लिए कठोर तपस्या संयम जो है पालन करना पड़ता है। तो वहाँ जो कठोर संयम है, कठोर जो साधना है, आगे वो कर पाए, इसलिए विधाता हे भगवान आप मेरे पुत्र को कृपा कर देना। सदात्र धर्मे निरतो भवेत् द्यूतपा, कि आप कृपा करें जिससे सदैव इनका जो है धर्म में ही अनुराग रहे। यही हमारी कामना है, यही प्रार्थना है आपसे। इति भूयोति विलप्य दुःखितो कनिष्ठ में तस्य मनोरमां सुतं ननन्दतु क्रोडगतं विधायतो सुनिवृतो तत्तु न संगस्वर्मभिः। तो क्या हुआ, उसके पश्चात में जो जगन्नाथ मिश्र है और मैया सची हैं, वो दुखित चित्त से बार बार जो है इस प्रकार वाणी कहते हुए विलाप करने लगे। तो श्रीमन महाप्रभु क्या किए कि मैया को और पिता को इस प्रकार रोते हुए देख करके उनको भी बड़ा दुख हुआ। तो श्री मन महाप्रभु जो है मैया को आकर के, पिता को आकर के आलिंगन किए, और श्रीमन महाप्रभु जब आकर के उन दोनों को आलिंगन किया तो उनके अंग के स्पर्श पा करके ननंद तो क्रीड़ागतम विधायतो सुनिवृतो तदनुंग स्वर्म भी, महाप्रभु के स्पर्श पा करके जो है मानो उनके सारे जो शोक है वो शोक समुद्र मानो फिर जो है एकदम बिल्कुल भर गया, यानी जल से भर गए, मैंने शोक समुद्र जो सूख चुके थे वो फिर उन महाप्रभु के स्पर्श पा करके उस शोक को जो है भूल गए, नहीं अपने आप को संभाल लिए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के स्पर्श मात्र से वे सभी जो है आनंदित हो गए। श्रीमन महाप्रभु अब कहने लगे, उवाच वाचामृतपूरपूर्णया मृतस्य जीव प्रोदयादयाम्बुधि त्वदङ्गवल्लीमवगाह्य मातरं त्वथैव तातञ्च सदा द्रवन्मनः। और श्रीमन महाप्रभु जो है कहने लगे कि माता पिता को कह रहे हैं, उवाच वाचम मृत पूर्णया, श्रीमन महाप्रभु कैसे हैं कि मानो अमृत की खान हैं। और श्रीमन महाप्रभु आपने जो अमृत पूर्ण जो वाक्य है उसके द्वारा जो है माता पिता को कहने लगे, मृतस्य जीव प्रदया दयाम्बुधि, महाप्रभु कैसे दयाम्बुधि दया के सागर हैं। और उनके जो वाणी है वाचम अमृत पूर्णया मृतस्य जीव प्रदया की, ऐसे जो मरे हुए व्यक्ति है उनके लिए श्रीमान महाप्रभु की जो वाणी है वो कैसे है, प्राण प्रदान करने वाला है। ऐसे श्रीमान महाप्रभु के वाक्य मधुर है। तो ऐसे तदंग बल्लिम अवगाह्य मातरम, तो मैया को जो है आलिंगन करके जो है श्रीमन महाप्रभु आश्रय करके आलिंगन करके वे विराजमान हो रहे हैं। और तथैव तातंच सदा द्रवन्मना, और माता और पिता को जो है उस जो अमृत पूर्ण जो वाक्य जो मृत को भी प्राण संचार कर देवे, ऐसे मधुर वाणी से जो है कहने लगे। किस प्रकार आप कह रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। गतो ग्रजो में भवतीमुपक्षया तित्यक्षयासौ पितर च शान्तिमान मयैव कार्याजनकस्य तेऽपि च क्षणात् सपर्या सकलैव नित्यसा। कहने लगे कि हे माता, गतो ग्रजा में भवती उपेक्ष या तितिक्षया से पितरश्च शांतिमान, मतलब यद्यपि शांत गुण संपन्न मेरे जो बड़े भैया है अग्रज हैं विश्वरूप है, वह तितिक्षा के साथ में जो है आप सबकी उपेक्षा करते हुए उन्होंने जो है सब कुछ छोड़ करके प्रस्थान किए हुए हैं। तथापि आप जो है दुख मात कीजिए, मयि वो कार्यजनकस्य तेऽपि क्षणात् सपर्या सकलैव नित्यसा, कि आप सब जो है दुखी मत होइए, क्षण काल के बाद मैं भी बड़े हो जाऊंगा और मैं बड़े हो करके आप सबकी मनोरथ पूर्ण करूंगा, आपकी परिचर्या सेवा में
संपन्न करूँगा। इस प्रकार जो श्रीमान महाप्रभु अपने पिता माता को जो है सांत्वना प्रदान करने लगे हैं। पुनश्च कवि कर्ण पर कुसुमय वर्णना करते हुए कह रहे हैं, तदा तदा कर्ण यतोर्वचोमृतम कलस्वरेणाति गभीरमर्थता तदेव पित्रोरभवत् परिप्लुतं सुखैरनैकर्वपुरनोत्तरुहम्। और कह रहे हैं, जब इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु के जो अमृतपूर्ण वाक्य हैं उसका श्रवण किया, तो श्रवण करके जो माता पिता जो है बड़े प्रसन्न हो गए। जो दुख उनको प्राप्त हो रहे थे, सुख प्राप्त हो रहे थे, वो सब चले गए और उनके शरीर जो है बड़े रोमांचित हो गए और आनंद से परिप्लुतम जो है आनंद से भर गए। और सुखीर अनकिर बुपुरनुत्तुरहरम की आनंदाम्बुधि में जैसे आनंद समुद्र में उस वाणी को श्रवण करके वे निमज्जित हो गए कि नहीं, महाप्रभु जो है इस प्रकार से उनको जो है आश्रय दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं बड़े होकर के आप सभी की परिचर्या करूंगा। पुनश्च कवि कर्ण पर वर्णना कर रहे हैं, त्वदंग संगामृत धारया त्वया मतस्त्वैराप्लुतमेव निश्चितम् असंवृतन्तो परिवाहितेव सा यदीक्षणद्वन्द्व पथेन निर्गता। तो इस प्रकार जो श्रीमन महाप्रभु हैं, बोले तदंग संगा मृतधारया त्वया, जो परम सुंदर परम मनोरम जो श्रीमन महाप्रभु के अंग है उसका संग पा करके पिता माता उनके अमृत वर्षण वाणी को सेवन करके उनके शरीर जो है मनस्तोर आप्लुतमेव निश्चितम, वे सभी आप्लुत हो गए। असंवृतांत परिवाहिती वसा यदि क्षणादंड पथीन निर्गता, और नेत्रदय से जो है आंसू गिरने लगे, आनंद आंसू आज मैया और पिता के जो है नेत्र से टपकने लगे, बड़े आनंदित हो गए। इस प्रकार से जो है वर्णना कर रहे हैं, पठन सपर्या पर एव सर्वदा त्वैर्महाकारुणिकः सुखावहो वयस्य भावेन वयस्य बालकै निरंतरम खेलति खेलयत्यपि। अब श्रीमन महाप्रभु जो है इस प्रकार से अपने पिता माता की परिचर्या कर रहे थे और महाकारुणिकः सुखावहो, महाप्रभु कैसे हैं, महाकरुणा करने वाले हैं, छोटे मोटे करुणा नहीं करते, बोले महाकरुणा के समुद्र हैं और सुखाव है और सुख को प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे ही अपने पिता माता को तेहो सुखावा, उन दोनों को सुख प्रदान कर रहे हैं। और आप पठन सपर्या पर सर्वदा, अपने बालक के साथ में जो है क्या कर रहे थे, जो अपने साथ अध्ययन करने बालक हैं, सहाध्यायी जो है सहपाठी, उनके साथ में वह सर्वदा वैश्य भावन वैश्य बालकम निरंतरी खेलते खेलत्या, कि निरंतर जो है खेलते रहते थे। और आपने जो बालक वृंद वयस्य हैं, मित्र हैं, उनको भी कहते थे अरे पढ़ाई वढ़ाई करके क्या होगा, चलो खेलते रहते हैं, क्या पढ़ाई करके क्या होता है। तो वैसे जो है पढ़ वगैरह नहीं करते थे, थोड़ा बालक थे तो बालक की जो नरवत लीला कर रहे हैं, तो नरवत बालक स्वभाव से कैसे होते हैं, चंचल होते हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब बच्चा रहते हैं तो फिर अपने जो सहपाठी होते हैं उनके साथ में फिर खेल कूद में ही समय जाते रहता है। खूब डांट फटकार पड़ते हैं, हमको भी पता है, बालक जब हम भी थे तो हम भी किए हैं, तो हमें भी पता है कि कैसे किए हैं। स्कूल जो है नहीं जा करके फिर मित्र के साथ चलो फुटबॉल खेल के आते हैं, ऐसे ही कभी क्रिकेट खेलने के लिए जाए, कभी जो है गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु भी ऐसे जो है अपने बालक और भी कहते हैं पढ़ाई करके क्या होगा। तो ऐसे ही जो है महाप्रभु इस प्रकार जो है बाल लीला का आनंद ले रहे हैं। और स्वतंत्र मालक कदाचिदात्मजम पीता वचुर्भीर निर्भत शयन मुहु तयोरजन्य सहितुत्सुद्धि ददर्श सम सप्नो मदभ्र भाग्यवान। क्या हुआ कि जो है इस प्रकार जो है महाप्रभु नृत्य क्रीड़ा वगैरह करते थे। तो एक दिन क्या हुआ
कि देखा कि जगन्नाथ मिश्र की मैं तो इसको पढ़ाई के लिए भेजता हुआ पढ़ने के लिए जाता नहीं है और जो है क्रीड़ा करने लगते अपने बालक के साथ में। तो नाराज हो गए मिश्र जी और जगन्नाथ मिश्र नाराज होकर के क्या किए, एक दिन जो है महाप्रभु को बड़ा फटकार लगाया। स्वतंत्र मालक कदाचिदातजम पीता वचोर्भिर निर्वत्स्वेन हो, कि उनको बड़ा फटकार लगाया है कि तुम खेलते रहते हो, कोई आगे भविष्य नहीं है, बिना पढ़ाई लिखा कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ाई बहुत आवश्यक है, तो कुछ पढ़ लोगे तो कुछ होगा, नहीं तो बेकार जाएगा जिंदगी। तो खूब फटकार लगा, तिरस्कार किया महाप्रभु का। और फिर क्या हुआ, रात्रि काल में आकर के ततो रजन्या सहितोद शुद्धधि, शुद्धधि जगन्नाथ मिश्र शुद्धधि हैं। शुद्धधि का तात्पर्य होता है जिनकी बुद्धि कैसे है, एकदम शुद्ध है। धी यानी बुद्धि, तो जिनका बुद्धि विचार जो है एकदम बिल्कुल परिशुद्ध है। ऐसे जगन्नाथ मिश्र जब रात में शयन कर रहे थे तो उस समय में सौभाग्य ददर्श स्वस्वप्न मदभ्र भाग्यवान, और श्रीमन महाप्रभु को जो है उन्होंने अपने स्वप्न में देखा। सूतो स्वतंत्र मम किम सदा भवे दतीव खेलाकुलोल मानसाम इतीव कृत्वा बहुमन्यते भवान नवैवमावेशकृत गौर विग्रहम। जो है श्रीमन महाप्रभु को देखा, तो देख रहे थे, अचानक महाप्रभु गायब हो गए और कोई ब्राह्मण वाल जो है आकर के उनके सामने विराजमान हो गए। और ब्राह्मण आकर के कहने लगे कि सूत स्वतंत्र किम सदा भवे, कि अरे मिश्र तुम जो है अपने पुत्र को डांट फटकार लगाते हो, पर देखो सूत स्वतंत्र, तुम्हारे पुत्र जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी के बाध्य नहीं है। भैया सारे तंत्र तो उन्हीं के हाथ में है, वो पूर्ण स्वतंत्र है, वो किसी के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए अतीव खेला कुलोल मानसा, इसीलिए सदैव खेल में आसक्त हैं। तो मम किम सदा भवे इतीव कृत्ता बहुमन्यते भवान नवैव माविष्कृत गौर विग्रहम। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरा क्या होगा, ये मान करके तुम जो है गौरांग विग्रह को जो है बड़े अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो, यानी मान नहीं देते हो, मान प्रदान नहीं करते, उसको तिरस्कार करते हो। बिल्कुल उस प्रकार ठीक बात तुम नहीं कर रहे हो। पशोर यथास्पर्श शुकम महामनिर भजन्नपि मम परिलोकयन्नपि नवेति तत्तत्सदसद विवेचनम स्वभाव मुग्धस्य विवेचना कुतु। कह रहे हैं कि देखो जिस प्रकार से पशु महामणि का स्पर्श सुग्रहण एवं स्वचक्षु से दर्शन करके भी उसका सद असद की विवेचना नहीं कर सकती, यानी कोई परसमणि है तो कोई पशु है उसको अगर परसमणि दे दोगे, यानी परसमणि क्या करता है, किसी भी स्पर्श कर लेंगे तो सोना में वो बदल जाता है, कोई भी धातु। तो जो कोई भी जंतु है उसको अगर तुम परसमणि दे दोगे, उससे क्या मतलब है उसको कि परसमणि क्या कर सकता है। वो तो उसका देख तो सकता है, वो स्पर्श भी कर सकता है, परंतु उसकी जो गुण है, उसके जो महिमा में उसको वो नहीं जान सकता, उसको नहीं समझ सकता। इसी प्रकार से वो नहीं समझ सकता। इसी प्रकार से तुम भी जो है आपने बालक को साधारण बालक ही मान रहे हो, कि ये मेरा साधारण बालक है, मेरा ही बालक है, परंतु इसकी जो महिमा है उसको तुम नहीं समझ रहे हो, तुम अक्षम हो इस विषय में। तो कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक नवेति तदसत सदसद विवेचना स्वभावस्य मुग्धस्य विवेचना को, तो जो स्वभाव से ही मुग्ध है, विषय में डूब रहे हैं, उसको क्या विवेचना कर सकता है। तो उसका तो कोई विवेक ही नहीं है, विवेचना ही नहीं कर सकता। इत्थम बच वीरवतमत समयन्मम द्विजो जगादातिरुषारुणेक्षण प्रबुद्ध आसीत् तत एव सन्मनः
सुविस्मृतस्तत्सकलं जगाद च। तो इस प्रकार से इत्थम बचोभिर बतो भरत समयन नमम कह रहे, इस प्रकार जो है वाणी कह करके जो ब्राह्मण जो है क्रुद्ध होकर के जो अति रोषा अरुण इक्षणा अर्थात उनके आंखें बिल्कुल लाल हो गए, क्रुद्ध होकर के जो है तर्जन गर्जन करने लगे। प्रबुद्ध आसित तत एव सन्मना सुविस्मृतस्त सकलम जगाद च। और ऐसे दृश्य को देख करके जगन्नाथ मिश्र की जो है आंखें खोल गए और तुरंत जो देखा सामने तो कुछ भी नहीं है, तो देखा कि मैं तो सपना देख रहा था। तो अब जो है उनके सपना टूट गई। फिर वो हृष्ट चित्त हो करके अति विस्मय के साथ में जो है सबके साथ जो है इस वृत्तांत को कहने लगे कि मेरे सपने में ऐसा ऐसा आया, मैंने ऐसा ऐसा देखा। इस प्रकार जो है भाव है। निशम्यत्वं स्वप्नमतीव विस्मिता बुभुहुरुत्साह पराश्च मानवा मौनो वचोभि पुरुष सर्वं प्रभु महाशयो सावित साधु में निरे। तो क्या हुआ, जो ब्राह्मण वर्ग है, जो श्रोत्र वर्ग है, जब जगन्नाथ मिश्र अपने मुखारविंद से उनको सब कहने लगे तो सभी उस वृत्तांत को सुन करके विस्मित हो गए। ऋषम स्वप्न मतीव विस्मिता सभी हो गए और सभी जो है बभुव उत्साह परश्च मानवा, सभी जो है उत्साह पूर्वक मोनो बचो भी मन से और वाक्य से उत्साह हो करके पुरुषर सभम प्रभु महासहस्राविद साधु में निरे, श्रीमन महाप्रभु को कि माने कि ये तो पुरुष में श्रेष्ठ हैं, साधु साधु इस प्रकार कह करके उनको इस प्रकार मानने लगे। ततः कदाचिन निवसन स्वमंदिरे समुद्रादित्य महो महोज्ज्वला स्वतेजसाध्वस्तमिश्र संचयो जगाद देवो ज्वलनिम पुरस्थितम। इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस प्रसंगों को जो है समाप्त होकर के दूसरे प्रसंग को फिर वर्णना कर रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ। तथा उसके बाद में कदाचित निवसन स्वमंदिर, कदाचित श्रीमन महाप्रभु अपने घर में विराजमान हो रहे थे। बोले किस प्रकार से कि समुद्रादित्य महामहोज्ज्वला माने कोटि कोटि सूर्य के समान श्रीमन महाप्रभु की जो अंग कांति है उस कांति को प्रकट करते यमुच्यते स्वतेज सध्वस्त मिश्र तमिश्र संचय, और आपने अंगन के जो अंधकार है उसको जो है एकदम नष्ट करते हुए आपने तेज से जो है आपने मंदिर में उपविष्ट होकर के जगाद देवी ज्वलनिम पुरस्थितम, जो है आपने सामने बैठी हुई जो माता है मैया को जो है जननी है मैया को जो है कहने लगी। संश्रोयतम मातरिदम बचामि स्तुति तस्वदितमाददे शुचि यामुच्यते तात समस्तमेव तत् कोरिष्यते यद्वदतात भाषितम। कहने लगे कि मैया मेरी बात को आप सुनो, मैं जो आप जो कहने जा रहा हो आप जो है मन लगा करके सुनो। तो मैया जो है यत मुच्यते, मैया जो कहने लगे कि वत्स समस्त तात समस्तमेव तत्, तुम जो भी कहोगे करिष्यते तद्वदतात भाषितम, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। तो श्रीमन महाप्रभु कहने लगे कदापि मात्र हरिवासरे त्वया न कार्यमेवादनमित्त सौपुनो जगाद पश्चात अनुजोदितम शुचि समाददे निर्भर भाग्य भूषिता। श्रीमन महाप्रभु अपने मैया को उपदेश कर रहे हैं, कहने लगे कि हे मात, कदापि आप जो है हरिवासर में एकादशी में न कार्यम इवादन मित्य सोपना, कि आप कभी भी जो है एकादशी में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जब महाप्रभु ने कहा तो मैया ने जगाद पश्चात
तनुचोदितम शुचि क्षमा तद निर्भर भाग्य भूषिता। मैया जो है वह पुत्र की बात को उन्होंने मान लिया। भाग्य भूषिता, बड़े भाग्यशील शची मैया है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु साक्षात भगवान है और साक्षात भगवान श्रीमन महाप्रभु अपने मैया को जो इस प्रकार से उपदेश कर रहे हैं। पुनश्चताम्बुल फलादि शुद्धिमन निवेदितम यत् तदपास्य मातरम जगात मातो परिपालयत्वना सुतस्य देहम चलितोहमंजसा। तो कह रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, अनंतर जो शुद्ध तांबुल और फलादि जो कुछ जो श्रीमन महाप्रभु को दिया था वो सब श्रीमद उन्होंने परित्याग कर दिया। निवेदितम जित पादस्य मातरम, सब उन्होंने परित्याग कर दिया और मैया को कहने लगे जगद माथ परिपालयनात्मना, अपने मैया को कहने लगे मैया मैं सही कह रहा हूँ, मेरा शरीर जो है कंपित हो रहा है, अतः आप अपने पुत्र का जो है पालन कीजिए, देह का पालन कीजिए। इस प्रकार कहते हुए स्वाइत्थमुत्थाय महाप्रभु क्षितो, श्रीमन महाप्रभु जो है एकदम मूर्छित होकर के भूतल में जो है गिर पड़े। पपात सम्यक कोटि कोटिवत, मानो उनको इस प्रकार से देख करके लगने लगे कि कोटि कोटि जो बिजली है एक साथ में जो है चमक कर करके नीचे गिर गया, यानी जैसे वज्रपात होता है तो जैसे कोटि कोटि वज्र एक साथ में जो है भूमि में गिर पड़े, इस प्रकार जो है लगने लगे श्रीमन महाप्रभु जब भूमि में जो निपतित हुए। इतीम मालक्य विसंग माकुलम सिंचेश गंगा सलिले शचिरुषम, इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु को भूमि में निपतित होते हुए देख करके और देखा कि महाप्रभु एकदम अचेतन हो गए, अज्ञान हो गए, तो श्री मैया ने क्या किया, गंगाजल से जो है फिर जो है उनके शरीर को सिंचन करने लगे बार बार। ततो प्रबोध स्थिरैया धिया समम नव पर्वदाम्बुजराज दीक्षण समतितोषो सहसा निसर्गिना श्रमावृतस्वरद चंद्र बभो। तो इस प्रकार जब भरी भरी जो गंगाजल है उस गंगाजल से जब श्रीमन महाप्रभु को सिंचन किया गया तो इस उपचार से श्रीमन महाप्रभु पुनः जो है प्रबोधित हुए, यानी पुनः उनको ज्ञान वापस आ गया, पूर्वावस्था को प्राप्त किया। नवो प्रबोधाम्बुरराज दीक्षिणा, यानी स्वभाव से सिद्ध जिस प्रकार उनकी भाव है उन उस स्थिति में होगा। समत्तोषो भावसान सर्गिनो, और मानो आपने कांति के माध्यम से जिस प्रकार शरद चंद्र जो है अपने कांति के द्वारा सर्वत्र दिशा की जो तम है उसको नाश करते, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु विराजमान होने लगे। तदा तदा श्रुत्य पिता पितादृशं जगाम भूयो स्व विस्मयं स्वयं उवाच भावस्व सदर्थवाचिकः किमेतदेतत् किमिति तिरेतितः। अब कह रहे उसके पश्चात में जगन्नाथ मिश्र जी इस विषय को श्रवण करके अपने पुत्र के निकट में आकर के उपस्थित हुए और स्वविस्मयम, स्वयं विस्मय के साथ में उवाच भावस्य स्वदर्थ वाचिका, यानी विस्मय के साथ में अपने बालक को स्वदर्थ से कहने लगे, स्वदर्थ पूर्ण वाक्य से कहने लगे, किम एतद किम इति रीतः, बोले कि ये तुम्हारी किस प्रकार की लीला है, किस प्रकार की रीति है, क्या हुआ, इस प्रकार जो कहने लगे। तदा स्वयं तच्चरितं तदिंगितं विदन्ते तद विभ्रममवत्र के जना न हि स्वयंभो श्रुतयश्चता स्वयं भवो पिता व्रत प्रभवो भविण्यवः। कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के जो आशय हैं, जो चरित्र हैं, तदाशयम तच्चरितम तदिंगितम विन्दन्ति तद विभ्रममवत्र के जना, श्रीमान महाप्रभु के जो आशय है, जो उनके चरित्र है, जो उनके इंगित है, उनके जो विलास है, इनको कौन जान सकता है, नहीं स्वयंभू जो स्वयंभू ब्रह्मा है और श्रेष्ठता स्वयंभू जो महेश्वर है वो भी जो है इस विषय को
जानने में सक्षम नहीं है। तत् प्रभाव भविष्यणवः, तो कह रहे श्री भगवान के जो लीला है, भगवान के जो दिव्य चरित्र है, उनको तो कोई भी जान नहीं सकता जब तक श्री भगवान उसको किसी के सामने प्रकट ना कर देवे, उसको कोई जान ही नहीं पाता है। इसी सर्ग का जो है 2-3 श्लोक है श्रीमन महाप्रभु के विषय में, जो जगन्नाथ मिश्र जी अब उनका अंतर्धान का समय हो चुका है, तो उस विषय को जो है अब वर्णना कर रहे हैं। 2-3 ही श्लोक हैं। गुरुर्गृहे संवसता महाध्या समस्त विद्वा सुकृतार्थता कृता श्वनेन तस्मिन् विविशोचता स्वयं पयो निधौ नद्द इवोत्सुकाभृशम्। तो श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार से गुरुगृह में अवस्थान करे, गुरुगृह स्वसता महादिया, गुरुगृह में अवस्थान करते हुए समस्त विद्या कृतार्थता कृतो, सारे विद्या को उन्होंने अर्जन कर लिया। जैसे श्री भगवान 64 कलाओं में पारंगत हो गए थे 64 दिन में, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु बहुत ही अल्पकाल में न्यायादि के बड़े बहुत विद्वान हो गए। यानी सभी दर्शन में जो है, सभी शास्त्र में पारंगत हुए, खास करके न्याय की ही जो है उनकी उल्लेख आता है कि न्याय के बहुत बड़े विद्वान हुए। तो कह रहे हैं क्षणेन तस्मिन् विविश्वशातं स्वयं पयो निधि नद्दिवो सुकाशनम। तो कह रहे हैं इससे जो है प्रतीत हुआ कि सागर अभिमुख जो नदी के समान समुदाय विद्या जैसे समुत्सुक होकर उनमें ही मानव प्रविष्ट हो रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने किसी विद्या को आश्रय नहीं किया, अभी तो समस्त विद्या कला आकर के श्रीमान महाप्रभु का आश्रय ग्रहण किया। जैसे नदी जो है समुद्र की ओर ही जाता है, उसी प्रकार सभी विद्या जो श्रीमन महाप्रभु को आश्रय किया, इस प्रकार भाव है। ततः पिता तस्य निवृत्त यौवनो जराम सभेजे ज्वरतोति दुर्बलो तथा विदम तम परिलक्ष्य सप्रभोर निनाय गंगा तटभूमिमाकुलो। अब जो है उनके पिता जो है जराग्रस्त हो गए, निवृत्त यौवन, यौवन का अवसान से वे जराक्रांत हो गए, यानी वृद्ध हो गए। जराम सभेजे जरितोति दुर्बला, यानी वृद्ध हो गए, दुर्बल हो गए, शरीर जो क्षीण हो गए। और तथा विदम तम परिलक्ष्य सप्रभु, पर वह देख करके श्रीमन महाप्रभु जो है बड़े व्याकुल चित्त हो करके निनाय गंगा तटभूमि माकुलो, उनको जो है गंगा जी के किनारे पे जो है लाए। पीतु पदम बक्षसि दुखितात्मना निधायति पे नितरम कृपावता पीतः क्वामं प्रज्योत्सुदेनमेककं शेषं कथम हंत भवान गमिष्यति। तो श्रीमन महाप्रभु पीतु पदम, श्री जगन्नाथ मिश्र की जो श्री चरण कमल है, वो हृदय में लगा करके दुखित आत्मना, दुखित होकर के जो है परिताप करते हुए कहने लगे कि हे पिता, हे पिता, क्वामं प्रज्वज्य सुदीन मेककम, कि मैं आपकी जो है अतिशय सहायन आपके बालक हो। शिशुम कथम हंत भवान गमिष्यति, क्यों आप हम सभी को छोड़ करके चले जाएंगे हैं, जा रहे हैं, कि हम आपको छोड़ करके कैसे आप जाएंगे। इस प्रकार जो है अपने पिता से कहने लगे। नशम्य वाक्यामृतमस्य दुर्हर्षदम ततंतु काले द्विजपुंग बोसको स्वामर्पणम ते रघुनाथ पादयो प्रीतम सुखी श्यामति पुत्रमब्रवीत। तो श्रीमन महाप्रभु के इस प्रकार वाक्य को श्रवण करके निशम्य वाक्यामृतमस्य, इस प्रकार अमृतमय पूर्ण वाक्य का श्रवण करके बड़े हर्षित हुए जगन्नाथ मिश्र, और आपने बालक को कहने लगे ततंतु काले द्विजपुंग बोसको, यानी आपने अंतिम समय में श्रीमन महाप्रभु को श्री जगन्नाथ मिश्र कहने लगे समर्पणम ते रघुनाथ पादय, हे वत्स तुमको मैं श्री रघुनाथ के श्री चरण जुगल में जो है समर्पण कर दिया। कृतम सुखश्यामति पुत्रमब्रवीत, जो है तुम निश्चय ही सुखी बनोगे, भगवान तुमको अवश्य कृपा
करेंगे, इस प्रकार जो है भाव है। अथो सपतिपाद पंकज द्वयमालिंग सागदगदस्वरम परिदेव नया नया मुहुर बहुधा नेत्र जले रसेचयत्। अब जो है जगन्नाथ मिश्र जी को है गंगा जी पे श्रीमन महाप्रभु लेके गए, क्योंकि उनके अभी देह छोड़ने ही वाले हैं। और महाप्रभु अपने पिता को साथ में लेकर के गए गंगा जी में, और पिता पुत्र दोनों बात कर रहे, महाप्रभु रो रहे हैं। और जगन्नाथ मिश्र जी अपने महाप्रभु को जो है, अपने पुत्र को जो है सांत्वना दे रहे कि नहीं, जो है मैंने तुम्हें श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमल में सौंप दिया, और श्री ठाकुर जी अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब श्रीमन महाप्रभु जब लेके गए तो मैया भी पीछे पीछे भागी, और जगन्नाथ जी की जो भार्या यानी मैया सची मैया जो है वो बड़े रोने लगे, और अनुताप जो है करते हुए उनके श्री चरण कमल को धारण करके कहने लगे, परिदेव नया नया मुहुर, यानी बड़े जो है उनका हृदय में पीड़ा होने लगे, और बार उन जो है रोने लगे, और अश्रु बारी से जो है बहुधा नेत्र जली रसेचयत्, अपने नेत्र जल से जगन्नाथ मिश्र के चरण कमल को धौत करने लगे कि आप तो हमें छोड़ करके चले जा रहे हैं। अब कहने लगे मैया, अपि मम परिहाय दुःखिता महति दिनं कूररेमिव प्रभो क्वानो सम्प्रति यासिनीयतां निजदासी बहुदुःखकर्षिता। श्रीमन महाप्रभु के माता जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची मैया आव जो है रो करके कहने लगे कि हे नाथ, मैं आप जो है हमें छोड़ करके चले जा रहे हैं, मैं कुररी मीव मति दीना, मैं तो कुररी की समान दुखिता हो गई, और हे प्रभु आप मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं कि अपि माम परिहाय दुखिता, कि इस आपके जो निज दासी, आप अपने निज दासी को, इस दीन दासी को परित्याग करके अब कहाँ चले जा रहे हैं संप्रति, क्वानु संप्रति यासिनीयताम, मैं निजदासी, मैं बहुत दुखी, आपके निजदासी बहुदुख कर्षिता, मैं तो दुख से कातर हो रहा हूँ, और मुझे भी नियताम यासी नियताम, मुझे भी आप साथ में लेकर के चले जाइए, इस प्रकार जो है प्रार्थना करने लगे। दीवि देव गणे निरंतरम सुमनो वर्षिणि भूरिशो सुखात् भुवि कीर्तना तत्पर जने द्योनोदिमध्यगत सनिर्बभू। इस प्रकार जो है सची माता जो है विलाप करने लगे, और श्रीमन महाप्रभु विलाप करने लगे, और जगन्नाथ मिश्र जो है सांत्वना देने लगे कि अब तो मेरा जाने का समय हो चुका है, अब मैं नहीं रह सकता। तो इस प्रकार जो है जगन्नाथ मिश्र आपने जो इस भौतिक देह है, उस भौतिक देह को छोड़ करके जो है श्री ठाकुर जी के श्री परम धाम में गमन किए। और उस समय दिवि देवगण निरंतरम सुमनो वर्षणे भूरिश सुकात, जो है देवगण स्वर्ग से जो है पुष्प वर्षण करने लगे। भूमि कीर्तन तत्परे जने, मानव वृंद जो हरि संकीर्तन करने लगे, और दोनों दिमध्यगतो स्वनिर्भवो, श्रीमन महाप्रभु अपने पिता को गंगा के मध्यगत होकर के ही उनको जो है देहत जो है उनको वहीं पे उन्होंने देह त्याग किया। तो इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु उनका सत्कार इत्यादि किए। इस प्रकार से श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जो है इस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अपने बाल लीला किए, और श्री जगन्नाथ मिश्र भी श्रीमन महाप्रभु का दर्शन स्पर्शन उनके वाक्यों को श्रवण करके कितने आनंदित हुए। परंतु संसार में आए हैं तो जाना होगा, कोई रहता नहीं है, तो जब अपना समय आएगा तो हमें भी चले जाना पड़ेगा, कोई यहाँ पे रह नहीं सकते। तो जब समय हुआ तो फिर वो अपने स्वधाम में गमन किए। तो हम कई बार सोचते हैं कि संसार में बहुत कुछ कमा लेंगे,
बहुत कुछ रख लेंगे, लोगों की बुराई भी करते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई किसी की बुराई कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। या कोई बड़े उच्च पद में भी जा कर के कोई फ़ायदा नहीं होता। संसार में थोड़े बहुत नाम कमा लेते, बड़े बड़े सम्राट महापुरुष हुए, आज उनकी कोई भी नाम ही नहीं है। संसार में बड़े बड़े दिग्गज चक्रवर्ती हुए जो पूरे पृथ्वी को भी शासन किया, पर उससे क्या हुआ? अब लोग उसको नाम भी नहीं जानते हैं। तो चाहे आप परम पद को भी प्राप्ति कर लोगे, ब्रह्मा भी बन जाओगे, इंद्र भी बन जाओगे, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म पद मिलने के बावजूद भी वो पद आपको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए पद की कोई गरिमा महिमा और ये प्रतिष्ठा रख कर के कोई फायदा नहीं, ये सब बेकार की बात है। तो श्री ठाकुर जी के भजन करना है और भजन करके आत्म कल्याण ही कराना है, वही अपना प्रधान उद्देश्य है। बाकी तो चलते रहेगा जीवन इस प्रकार से। तो इस प्रकार जो द्वितीय सर्ग हैं ये यहीं पे समाप्ति होते हैं। आगे श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के जो तीसरे सर्ग है वह श्रीमन महाप्रभु के जो लीला है, यौवन प्रारंभ हुए वो पश्चात उसकी लीला का प्रारंभ हम काल से आस्वादन करेंगे। आज हे पे विश्राम देते समय भी हो चुके हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाथ प्रमानंदे। हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। श्री षड गोस्वामी पाद की जय। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। श्री गिरंद बिहारी भगवान की जय। भागवत निवास की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाथ प्रमानंदे। हरि हरि बोल।